हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक नए टॉपिक लेकर आया हूँ। आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट कर दें। पहली टैबलेट का नाम है टेंटेक्स फूड, जो कि टेंटेक्स फूड के नाम से मार्केट में मिल जाएगी। हिमालय कंपनी द्वारा बनाई जाती है ये, जो कि बहुत फेमस ब्रांड है। ईजिली मिल जाएगी मार्केट में। दिस इज़ आयुर्वेदिक टैबलेट मेड बाय हिमालय कंपनी। यह आयुर्वेदिक दवाई होती है, हिमालय कंपनी द्वारा बनाई जाती है ये। इसमें ड्रग कंटेंट होता है, यानी कि कंपोजिशन, यानी क्या दवाई पाई जाती है इसमें। अश्वगंधा पाया जाता है इसमें, शिलाजीत पाया जाता है इसमें, वेलवेट ग्रीन पाया जाता है इसमें, कुमकुम पाया जाता है इसमें, अकरकरा पाया जाता है इसमें, मारीची पाई जाती है इसमें, जो कि बहुत अच्छे ड्रग कंटेंट होते हैं। चलिए इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं। यूज की बात करें, यूज यानी कि इस्तेमाल, किस किस कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है। इंक्रीज स्टेमिना, यानी कि स्टेमिना बढ़ाने के लिए इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रीमेच्योर एजुकेशन, यानी कि शीघ्र पतन, किसी व्यक्ति को शीघ्र पतन हो गया तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंक्रीज एनर्जी, यानी कि ऊर्जा बढ़ाने में, भी इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाइट एजुकेशन, यानी कि स्वप्न दोष, यानी कि किसी को सपने आते हो नाइट में और नाइट फील हो जाता हो तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन, यानी कि टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंक्रीज इन स्पर्म, यानी कि शुक्राणु बढ़ाने में, यानी किसी व्यक्ति को शुक्राणु की संख्या कम हो गई हो तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी डोज की बात करें, यानी कि डोज यानी कि कितनी मात्रा में देना चाहिए। वैसे डोज लेने के लिए मैं रिकमेंडेड नहीं करूँगा, क्योंकि यह दवाई डॉक्टर की सलाह से ली जा सकती है, डॉक्टर की एडवाइस से ली जा सकती हैं। फिर भी हम जान लेते हैं कितनी डोज देना चाहिए। 2 टैबलेट्स BD, यानी कि 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को दे सकते हैं। इट कैन बी टेकन 30 to 45 डेज, यानी कि 45 दिनों तक इस टैबलेट का 30 से 45 दिनों तक इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं कंटिन्यू। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें, यानी किस मरीज को नहीं देना चाहिए। डायबिटीज, यानी कि किसी को शुगर हो या मधुमेह रोग हो तो उस कंडीशन में इस टैबलेट को नहीं देना चाहिए। थायराइड, यानी किसी व्यक्ति को थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो उस कंडीशन में भी इसको नहीं देना चाहिए। हार्ट डिसीज, यानी कि हृदय से रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम हो तो उस कंडीशन में भी इस टैबलेट को नहीं देना चाहिए। डू नॉट यूज बिफोर 18 ईयर्स ओल्ड, यानी कि 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को यह टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट टैबलेट के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट टैबलेट स्पमन, जो कि हिमालय कंपनी द्वारा बनाई जाती है, बहुत फेमस ब्रांड है, मार्केट में इजीली मिल जाएगा। दिस इज़ आयुर्वेदिक टैबलेट मेड बाय हिमालय कंपनी। यह आयुर्वेदिक दवाई है, हिमालय कंपनी द्वारा बनाई जाती है। हिमालय कंपनी की दवा कहीं पर भी मिल जाएंगी, इंडिया में कहीं पर भी ले सकते हो। इसके ड्रग कंटेंट की बात करें, यानी कि क्या दवाई पाई जाती है इसमें, कंपोजिशन, यानी क्या पाया जाता है इसमें। कपिकाचू, यानी 32 mg में पाया जाता है इसमें। गोक्सूरा 64 mg में पाया जाता है ये। कोकिला कश पाया जाता है इसमें 64 mg में पाया जाता है ये भी। अश्वगंधा पाया जाता है इसमें 130 mg में पाया जाता है। जयवंती पाया जाता है इसमें 64 mg में पाई जाती है जयवंती, जो कि बहुत बढ़िया ड्रग कंटेंट होते हैं। इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं, किस किस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यूज यानी कि इस्तेमाल। इंक्रीज फर्टिलिटी, यानी कि प्रजनन क्षमता बढ़ाने में। इंक्रीज स्पर्म बढ़ाने में, किसी व्यक्ति के स्पर्म कम संख्या कम हो गई हो तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रीट ओलिगोस्पर्मिया, यानी कि ओलिगोस्पर्मिया ठीक करने में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन, यानी कि टेस्टोस्टेरोन की संख्या बढ़ाने में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। डोज की बात करें, यानी कितनी मात्रा में देना चाहिए। 1 टैबलेट BD, यानी कि 1 गोली सुबह 1 गोली शाम को। 1 गोली सुबह ले सकते हैं, 1 गोली शाम को ले सकते हैं। यानी कितने दिनों तक देनी चाहिए ये टैबलेट। इट कैन बी टेकन 30 डेज, यानी 30 दिनों तक लगातार इस टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। इसके साइड इफेक्ट की बात करें, यानी कि दवाई के दुष्प्रभाव। किस दवाई के दुष्प्रभाव, यानी कि दवा लेने के बाद क्या क्या दुष्प्रभाव देखे जा सकते हैं। डायरिया, यानी कि दस्त लगना। स्किन एलर्जी, यानी त्वचा की एलर्जी, यानी कि त्वचा पर एलर्जी हो जाना। रेडनेस हो जाना। इस दवा को लेने के बाद ऐसी कंडीशन देखी जा सकती है। नोट, यानी कि डू नॉट यूज बिफोर 18 ईयर्स, यानी कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को या व्यक्ति को इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट टैबलेट की बात करें, कॉन्फिडो टैबलेट, जो कि कॉन्फिडो टैबलेट के नाम से मार्केट में इजीली मिल जाएगी। हिमालय कंपनी द्वारा बनाई जाती है, जो कि बहुत फेमस ब्रांड होता है, किसी भी शहर के किसी भी ज़िले में मिल जाएगा।
दिस इज़ आयुर्वेदिक टैबलेट मेड बाय हिमालय कंपनी। यह आयुर्वेदिक दवाई होती है, हिमालय कंपनी द्वारा बनाई जाती है ये टैबलेट। इसके ड्रग कंटेंट की बात करें यानी कि क्या दवाई पाई जाती है, कंपोजिशन यानी कि क्या दवाई पाई जाती है। कपिकाचू पाया जाता है इसमें 20 mg में, गोक्षुरा पाया जाता है इसमें 38 mg में पाया जाता है इसमें, कोकिलाकश पाया जाता है इसमें 38 mg में, अश्वगंधा पाया जाता है इसमें 78 mg में, जीवंती पाई जाती है इसमें 38 mg में, जो कि बहुत अच्छे ड्रग कंटेंट होते हैं। इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं, जैसे किस किस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यूज यानी इस्तेमाल, यानी किस किस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रेमेचर इंजुकुलेशन यानी कि शीघ्र पतन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इरेक्टल डायफंक्शनिंग यानी कि स्तंभ दोष में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि किसी व्यक्ति को टेस्टोस्टेरोन कम हो गए हो तो उस कंडीशन में इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिड्यूस एनएक्सटी यानी कि तनाव कम करने में, यानी किसी व्यक्ति को तनाव रहता हो तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इम्प्रूव स्टेमिना यानी कि स्टेमिना बढ़ाने में, यानी शक्ति प्रदान करने में इस टैबलेट का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। डोज के बारे में जान लेते हैं। डोज के बारे में जान लेते हैं। डोज यानी कितनी मात्रा में देना चाहिए। 1 टैबलेट BD यानी कि 1 गोली सुबह 1 गोली शाम को दिया जा सकता है। यानी कितने दिनों तक दिया जा सकता है। इट कैन बी टेकन 30 डेज यानी कि 30 दिनों तक लगातार इस टैबलेट का यूज किया जा सकता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें यानी किस मरीज को नहीं देना चाहिए। डायबिटीज़ यानी किसी व्यक्ति को मधुमेह यानी कि शुगर हो, शुगर से रिलेटेड किसी बीमारी में भी इसका इस्तेमाल नहीं कर दें। थायराइड यानी कि थायराइड से रिलेटेड किसी को बीमारी हो तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। हार्ट डिसीज यानी कि हृदय रोग, यानी कि हृदय रोग से रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम हो तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। नोट यानी कि किस उम्र में इसका सेवन करना चाहिए। डू नॉट यूज बिफोर 18 ईयर्स यानी कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों में या व्यक्ति में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी जानकारी के लिए फॉलो करें। और यह वीडियो केवल जानकारी के लिए है, कोई भी पर्सनली दवा ना ले, कोई भी दवा लेनी है डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए। यह वीडियो केवल नॉलेज, मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, स्टूडेंट के लिए है। नए टॉपिक पर फिर मिलते हैं। बाय बाय। थैंक यू।